वो अब निशाने बना सकते हैं। न्यूज ने उन संभावित ठिकानों की सूची भी जारी की है जिन्हें युद्ध की स्थिति में निशाना बनाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नई टारगेट लिस्ट में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि तेल संयंत्र, बिजली घर, समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी आर्थिक हित भी शामिल है। रिपोर्ट से साफ है कि ईरान सिर्फ सैन्य जवाब ही नहीं बल्कि आर्थिक युद्ध की भी तैयारी कर रहा है। यानी अगर संघर्ष बढ़ा तो तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और बिजली नेटवर्क को भी निशाना बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान की नजर अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य नेटवर्क पर है। बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट का बेड़ा, कतर का अल उदीन एयरबेस, यूएई के रणनीतिक पोर्ट और सऊदी अरब के ऊर्जा अड्डे सब अब ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन की रेंज में बताए जा रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी मीडिया ने खाड़ी देशों के पावर और डिसैलिनेशन प्लांट्स तक की सूची जारी की है। जानकारों की माने तो ईरान की ये नई टारगेट स्ट्रेटजी सिर्फ सैन्य दबाव बनाने की कोशिश ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। पैरों के लिए पंजे पंजे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मोमेंट होता है। अपने घुटने को चेस्ट के टच करो और फिर पंजे पंजे में लंचिंग मारो रीढ़ की हड्डी के साथ में, गर्दन के साथ में, हिप के गोड़ों के साथ में और साइटिका मोटी नस के साथ में, पूरे पैरों के अंदर। फिर इस स्टेमिना देखो इस पैरों की, पंजों की। घुटनों को तोड़ो मत। घुटनों को तोड़ने से, ज़्यादा डंड मारने से वो बचपन के अंदर ही है। 10-15 साल के होते हैं ये जो उछल कूद जंप करके ना पंजा पकड़ रहे हैं ना, हम ये 2-2 ढाई घंटे चलते थे। ये 10,000 बोलते हैं, हम पता नहीं वो गिनती करें तो कितनी हज़ार हो जाती थी। 10,000 तो हम टोटल मूवमेंट आज भी कर देंगे बॉडी की 65 साल में भी। और ये नहीं कर पाएंगे हमारे साथ, एक ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन फिर बाद में इनसे क्या होगा वही हमारे को देखना है। अब हम तो 10-15 साल रहेंगे तो देख पाएंगे। अगर ईश्वर ने रखा ना, जल वाला जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना, तो वो चाबी भरी है वो देख लेंगे अगर देखने का मौका मिला तो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उछल कूद कितने में 15 साल के बाद में करता है तो शरीर को लेकर के बैठ जाता है। और फिर उसके साथ में कौन सी एक्सरसाइज सीखना है वो उसको बुढ़ापे तक ले जाएगी। तो अगर वो जवानी में नहीं सीखा तो अब बाद में क्या खाक सीखेगा। हाँ, हम जो बोलते हैं कि ये जो अब ये एक्सरसाइज है ये बूढ़ा भी सीख सका, जवान भी सीखे, बच्चा भी सीखे, क्यों वो सिखाते थे। हमारी उम्र में आओगे तो क्या करोगे, तो वो उनसे हम पूछते थे कि आप बताओ 100 में क्या करते हो, 80 में क्या करते हो, 85 में क्या करते हो, 90 में क्या करते हो। आपके घुटने कैसे ठीक, टकने कैसे ठीक, कंधा कैसे नहीं झुक रहा, हाथ कैसे, पंजा कैसे काम कर रहा है, रीढ़ की हड्डी कैसे काम कर रही है। तो ये उनसे लेते थे, उनका है ये, उनसे लिया आपने। और आज हमारे कोई बोलते हैं, हमारे साथी बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, यारे प्यारे बोलते हैं, सब बोलते हैं अरे भाई ये सही है। सही है तो सही है, इसका मतलब गलत नहीं है। तो हम किसी को गलत शिक्षा नहीं देंगे। ओरिजिनल है जो ओरिजिनलिटी वो घरों के अंदर है, और सहारा लेकर के किसी चीज़ का भी सहारा लेके है, और कोई जगह की कमी नहीं है। 2.5 कदम खड़े होने के लिए चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम से दूसरे रूम में घूमते रहो।
जैसे बात कर रहे हैं ऐसे घूमते रहो। एक बार रिलैक्स करो और 1 मिनट का रिलैक्स करो, सेकंड 30 सेकंड का करो, 10 सेकंड 5 सेकंड का, हर मूवमेंट को अलग अलग टाइम दिया जाता है। अब ये कर दिया तो ये, अब ये कर दिया तो ये कर दिया तो ये चलता ही रहेगा। ये 2-2.5 घंटे तक कोई थकान इसके अंदर होती ही नहीं। फिर थकान क्या, फिर ये दिन भर कोई भी काम करना है तो उसमें भी थकान नहीं होती है। फिर रात भर कोई भी बोला फंक्शन है वहाँ बैठो और बोला, लेकिन ये लेटने का भी नाम नहीं लेगा, ये सोने का भी नाम नहीं लेगा। जहाँ हट जाएगा बोलेगा ना आज रात ऐसे ही सुबह होना है, ये तो मजबूरी है। मजबूरी नहीं, ये दुख भी है, ये सुख भी है, कैसा भी हो, आनंद भी है। तो भजन कीर्तन भी होते हैं, कभी डेड बॉडी के साथ में भी ड्यूटियाँ करनी पड़ती है, खड़े रह करके डेड बॉडी के साथ में कि क्या क्या परिस्थितियाँ क्या क्या होती है इंसान की, तब ये शरीर वहाँ पर जो किया जाता है। ग्राउंड में टेंट लगा दिया जाता है और उसमें डेड बॉडियों की लाइन लग जाती है और फिर उनके साथ में वो जवान एक अगरबत्ती जलाता रहता है, खड़ा रहता है। जवान भग लेते हैं, बोला बोला नहीं पकड़ के जाते हैं, बुलाते हैं, बोला रात में कौन रहेगा। तो हम तो खोल खोल के देखते हैं कि इसकी हत्या कैसे की, इस जवान का मर्डर कैसे किया इन्होंने इनके साथ क्या टॉर्चर क्या किया, ये कर सब ये हमारे डॉक्टर ये अफसर मिल करके क्या क्या ड्रामा रचते हैं ना। ये तालाब में डुबो करके उसको फिर ला करके गोली मरवा देते हैं। फिर शहीद तो करना ही पड़ता है, ये मार करके फिर शहीद करते हैं। फिर वो सहानुभूति की बोले तो क्या बोलेंगे, इसके बच्चों को क्या मिलेगा। अगर हम मुंह खोल लें तो इनके बच्चों को क्या मिलेगा। बच्चे मारे जाते हैं और इन हरामजादों का कुछ नहीं बिगड़ता है, इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। इनकी मीटिंगें होती हैं अफसर में, इसमें होगा आज इसको ले लो, आज इस जवान को ले लो। ये कहानियाँ हैं, ये मिस्ट्रियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं। हिंदुस्तान है मेरे भाई, हिंदुस्तान है ये।